चलिए सर, हम लोग का टॉपिक जो आज का है उसका नाम है इशू डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड redemptions of debentures। पहले हम लोग एग्जाम में बीकॉम का 5th सेमेस्टर में था, ये 10 नंबर का चैप्टर है, 10 मार्क्स का आएगा। पहले मुझे इशू डिवेंचर आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद आपका रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर फिर आप कर पाओगे। ठीक है जी सर। तो इशू डिवेंचर पहला हेडिंग जो हम लोग देंगे, जो पहले बार डिस्कस करेंगे वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या पढ़ रहे हैं। इशू डिवेंचर में आपको जो पढ़ना पड़ेगा, इशू ऑफ शेयर्स। दूसरा जो चीज पढ़ना पड़ेगा, इशू फॉर कंसिडरेशंस। कंसिडरेशंस अदर देन कैश, ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। जब ये हो जाएगा तब फिर मैं आपको रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के टॉपिक को फिर मैं उसके बारे में बातचीत करूँगा। एग्जाम में जनरली ये आता है, क्लास 11 में 12 में ये आता है टॉपिक, और बीकॉम में ये टॉपिक आता है। पर ये टॉपिक तभी समझ पाएंगे जब आपको ये टॉपिक का थोड़ा सा नॉलेज हो। क्लियर है सर? हाँ सर। अदर देन कैश, अदर देन कैश। तीसरा पॉइंट आपको सिखाएंगे, इशूड एट कोलैटरल सिक्योरिटीज। इशूड एट कोलैटरल सिक्योरिटीज। कोलैटरल सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फीस के बारे में बताएंगे कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे किया जाएगा, वो देखने को मिलेगा इस चैप्टर में आपको। दूसरी बात है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट्स, और आपको लॉस ऑन इशू डिवेंचर्स। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसी का दूसरा नाम होता है इशू ऑफ डिवेंचर। पहले मैं इस पर चर्चा क्लियर करूंगा। पहले मैं जितना टॉपिक है, ये टॉपिक मुझे पढ़ाना है। दूसरा ये चैप्टर कब खत्म होगा, ये टॉपिक कब खत्म होगा, जब इतने कॉलेज में चल जाएंगे तब आपका टॉपिक खत्म हो चुका रहेगा। और फिर उसका रिडेम्पशन डिवेंचर पे भी धीरे धीरे हम लोग घुसेंगे। यानी इसके साथ साथ मैं इसमें भी थोड़ा सा घुसो रहूँगा, पर इसमें पूरा क्लियर टॉपिक हम लोग जब ये कंप्लीट हो जाए तब मैं करूँगा। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब सवाल उठ रहा है, सर ये डिवेंचर होता क्या है, थोड़ा ये बता दीजिए हम लोग डिवेंचर। तो बेटा आपको सिंपल टर्म में समझ लीजिए, ये एक्स लिमिटेड बोल के कंपनी है, ध्यान सुनिएगा, और ये है पब्लिक लोग हैं यहाँ। ये कौन है? पब्लिक है, दे आर कॉल्ड पब्लिक। अब भाई साहब आपको, और ये है कंपनी, कंपनी को चाहिए करीबन अच्छे खासे पैसे। तो कंपनी क्या बोलती है, कंपनी बैंक से ना पैसे लेकर उनसे बोलती कि आप मुझे कर्जा ले दीजिए। तो ये लोग एक्स लिमिटेड को, ये लोग क्या करते हैं, एक्स लिमिटेड को 20 लाख रुपए का कर्जा देते हैं। कितने लाख का कर्जा दिए? 20 लाख का कर्जा दिए। तो भाई अगर 20 लाख का कर्जा देते हो तो इसके बिहाफ में आपको प्रूफ की वजह से कुछ तो प्रूफ दीजिएगा इसको, कंपनी को। ये कंपनी कुछ तो प्रूफ देगी उनको। क्या प्रूफ देगी उनको? तो उनको एक कागज, उनको एक नोट्स में लिख देगा कि भैया आपने मुझे 20 लाख रुपए दिया हो, तो आपको क्या दिए, एक तरह का लोन दिए। कौन दिया? बैंक से लोन लियो कि पब्लिक से लोन लियो? पब्लिक से लोन लियो। तो यहाँ पर जो 20 लाख रुपए लिए हो, तो उसके बिहाफ पे आपको क्या करेंगे, तो आप बताएंगे ना उसको, तो एक आप उसे इसके कागज में यहाँ पर लिख देंगे कि फलाना आदमी से आपने लोन लिया है, कितने रुपए का लोन लिया है, ये सारा कुछ एक कागज में रिटन डाउन हो। 20 लाख रुपए लिए हो
और कितना देने का बात की हो, 15% उसको मैं सालाना इंटरेस्ट देगा। कौन देगा? ये कंपनी देगी। किसको देगी? पब्लिक को देगी। इनको पैसा लौटाएगी 15% करके, ठीक है। ये 15% क्या है? ये 15% इंटरेस्ट है सर। और इस कागज को हम बोलते हैं डिवेंचर लोन। यानी कंपनी में आप पैसे देते हो तो आपको क्या करती है, उसके बिहाफ पे कंपनी डिवेंचर इशू करती है। तो बदले में कौन सा टॉपिक हो गया? इशू फॉर शेयर्स, मतलब इशू फॉर शेयर्स, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इशू फॉर कैश। यहाँ थोड़ा करेक्शन करना होगा। यानी आप डिवेंचर इशू कर रहे हो, बिहाफ पे क्या ले रहे हो? पैसे ले रहे हो। अब इसमें सर आपका क्या काम है? सर आप बेटा कंपनी के अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी के अकाउंटेंट हो, तो ये जो पैसे का लेन देन का काम हुआ, लेने का जो काम हुआ, इसकी रिकॉर्डिंग एंट्री करनी भी कम रहा। सर में आगे टॉपिक क्या बात होगी? हाँ सर, तो इशू फॉर कैश, यानी आपने डिवेंचर इशू किया है, बदले में क्या लिया? कैश लिया। तो उसकी जेनिटरी कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो आपको देखने वाला था, ठीक है। तो हम डायरेक्ट हम क्वेश्चंस के ऊपर एक तो क्वेश्चन आपको केस स्टडी उठाएंगे, उस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन सोल्यूशन करना शुरू करेंगे। मैंने भी बताया कि इशू कैश कैसे निकालेंगे। इशू फॉर कैश अगर आप इशू करते हो, क्या इशू करते हो? डिवेंचर इशू करते हो। बिहाफ में क्या लोगे? बिहाफ पे आपको क्या चाहिए? आपको पैसे चाहिए। पैसे के बिहाफ पे आप क्या करोगे? क्या इशू करते हो? डिवेंचर इशू करते हो। इसकी एंट्री कौन रिकॉर्ड करेगा? सीए रिकॉर्ड करेगा। इसलिए बीकॉम में भी एक टॉपिक डाला गया और क्लास 2 में हल्का सा इंट्रोडक्शन डाला। चलिए सर, आइए सर। तो बेटा हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा देख के बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा देखिएगा सर, एक एग्जांपल दिखा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो स्क्रीन पर देख लीजिए। पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, टर्म्स ऑफ इशू एंड रिडेम्पशन। आपको कुछ पूछा गया कि टर्म्स ऑफ इशू कैसे निकाला एंड रिडेम्पशन कैसे किया जाएगा, यानी पैसे लौटा। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? 15 साल या 20 साल बाद बेटा क्या करते हैं आप, पैसे जो कंपनी ली रहती है, पैसे डिवेंचर होल्डर से, जो पब्लिक से लिया रहता है, उसको फिर लौटाते हैं हम लोग। कौन लौटाता है? कंपनी लौटाती है। तो उसकी एंट्री भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इसलिए 2 टॉपिक बनाए गए, इशू ऑफ डिवेंचर्स यानी पैसे लेने के, 15 साल बाद जब पैसा लौटाते हो तो कैसे उसकी लौटाने की एंट्री होती है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। जनरल एग्जाम में रिडेम्पशन डिवेंचर ज़्यादा पूछता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला? पहला केस आप पढ़ लीजिए। केस नंबर 1, इशू है, कंपनी ने पैसे कितने लिए? इशू करते समय 1 लाख रुपए उन्होंने लिया है। 9% वादा करें कि मैं आपको 9% डिवेंचर दूंगा। एट पार में, रिडेम्पशन भी एट पार में ही हुआ। एट पार का मतलब जो होता है जितने का लिए उतना ही लौटाएंगे आपको। 1 लाख रुपए लिए तो 1 लाख रुपए भविष्य में भी आपको हम लौटाएंगे, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर कितना? 6, केस नंबर कौन सा? 1 नंबर आप देख रहे हैं। तो इशू आप कैसे कर रहे हो? इशू एट पार। इसकी जेनिटरी कैसे रिकॉर्ड होगी? इसकी जेनिटरी जो रिकॉर्ड होगी, सबसे पहले क्या होगा? कंपनी में क्या है? पैसे आएंगे। पैसे नकद दिए जाएंगे, पैसे आपको बैंक में डाल के देना पड़ता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट यानी कंपनी पैसा आएगा, 2 करके एक तरह का कर्जा खड़ा होगा। तो 9% डिवेंचर बोलकर आप इसे कर्जा बोलकर खड़ा कर देंगे। कितने रुपए का आपको पैसा आया और लायबिलिटी कितनी खड़ी हो गई आपकी? 1 लाख की लायबिलिटी, क्योंकि जो पब्लिक ने आपको पैसा दिया एक तरह का आपके लिए क्या है? कर्ज। पैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स, ठीक है। तो एनालिसिस क्या लिखेंगे? बीइंग डिवेंचर इशू एट पार। बीइंग डिवेंचर इशू एट पार। सर कुछ साल बाद आप क्या करते हैं? 15 साल तक हालांकि लोन रखने का होता है। 15 साल के अंदर ही अगर 5 साल में आप रिटर्न कर रहे हो या फिर रिडेम्पशन करो, तो रिडेम्पशन कैसे करते हो, उसकी एंट्री कैसे होती है, वो भी आप सीख लो। तो रिडेम्पशन की एंट्री जब करेंगे तो सोचो कंपनी पैसा आएगी, कंपनी पैसा लौटाएगी। तो कंपनी पैसा लौटाती नहीं, कंपनी पहले कैसे करती? पहले समझ लीजिए इसकी एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री कैसे करेंगे। बैंक में क्या होता है? आपका बैलेंस शीट में कैसे क्या होता है? अगर बैलेंस शीट बना रहे हो तो यहाँ पे 9% जो डिवेंचर बोलकर लायबिलिटी में खड़ा कर दिए हो 1 लाख रुपए, तो उस लायबिलिटी को पहले हटाते हैं। ये लायबिलिटी को हटाकर बोलते हो कि किसे देना है? डिवेंचर होल्डर को देना था। तो एक एंट्री यहाँ पास करना पड़ेगा, यानी एक लायबिलिटी हट रही, दूसरे को खड़ा किया है। तो यहाँ पड़ी जिस लायबिलिटी को हटा रहे तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे? 9% डिवेंचर बोलकर आप एंट्री अकाउंट 1 लाख रुपए टू किसको दोगे? डिवेंचर होल्डर को देंगे। पहले ऐसे खड़ा करिए, पहले उसे वहां से निकालिए, उस लायबिलिटी को वहां से निकाला जाता है। किसे देना है? डिवेंचर होल्डर। पहले ये एंट्री कर दीजिए, फिर उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए। किसको पेमेंट करेंगे? डिवेंचर होल्डर को आप पेमेंट कर दीजिए। तो डिवेंचर होल्डर ये भी अब लायबिलिटी हट जाएगा। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए होंगे? ये आपके 1 लाख रुपए पैसे चले। समझ में आया? तो पहले यहाँ पर क्या करना है? बीइंग अमाउंट पहले ड्यू बताइए टू
डिवेंचर्स होल्डर। फिर क्या करेंगे, बीइंग अमाउंट पेड टू, पेड कर दीजिए, बीइंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर्स होल्डर, डन। हाँ सर डन। तो रिडेम्पशन की एंट्री समझ आएगी। इशू करते समय बिजनेस में पैसा, कंपनी पैसा आता है तो पैसा आके कर्जा 9% डिवेंचर बोल के खड़ा रहता है कि 9% डिवेंचर देना है 1 लाख, हर साल सूद 1-1 लाख को देना है। फिर क्या करते हो सर, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कर्जा हटाना है, किसको देना, पहले ड्यू करना, डिवेंचर होल्डर को खड़ा कर, तो भाई लायबिलिटी हटा के दूसरा लायबिलिटी बनाएंगे, तत्काल बनाएंगे, तो फिर तत्काल पेमेंट भी कर दीजिए। क्लियर है सर? हाँ सर। अगला केस स्टडी थोड़ा देख लीजिए, इसको मिटा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। अगला केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 6 का 2 नंबर केस क्या बोला उसे भी देख लीजिए। केस नंबर 2 जो बोला वहां पर देखो क्या बोला, वहां पर इन्होंने बोला है कि इशू कर रहे हैं 1 लाख, ठीक है, और तुमने बोला है प्रीमियम ले रहे हो, यानी एक्स्ट्रा पैसा लेने की बात कर रहे हो, यानी जब इशू कर रहे हो, बोला हम इशू करेंगे आपसे, जब पैसा इशू करते समय 1 लाख 5% प्रीमियम लेंगे, यानी 1,05,000 का बैंक में पैसा है, तो उसकी एंट्री कैसे करके दिखानी है सर? उसकी एंट्री अगर आपको देखी जाए, अगर मैं यहाँ पर इशू की एंट्री करता हूँ तो इशू यहाँ पर क्या होगा, इशू एट प्रीमियम की एंट्री हो रही है, तो उसकी एंट्री आप कैसे करोगे? तो पहली एंट्री आप पैसे तो आ रहे सर, नो डाउट, ओके, 2 करके क्या लिखोगे, 2 करके लिखोगे 9% डिवेंचर, जितने का डिवेंचर आप नोट बनाओगे उतने का ही दिखाना पड़ेगा, 1 लाख रुपए का डिवेंचर का बताना, और एक्स्ट्रा जो पैसा दे दे उसे वो सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलकर आप रिकॉर्ड करोगे और कुछ नहीं। कितना पैसे रिकॉर्ड करोगे, 1 लाख के ऊपर 5% मारोगे तो 5,000 रुपये आपको मिलता है प्रीमियम पैसा, इशू करते हैं, इशू एट प्रीमियम, तो कुल मिला के पैसे कितने हैं, 1,05,000 रुपये। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, ये हो गया बंद। अब बेटा रिटर्न जो करोगे, यहाँ पर रिटर्न कैसे करोगे, यानी रिडेम्पशन जो करोगे, रिडेम्पशन बोला एट पार, यानी लिए हैं 1,05,000 रुपये पर, रिटर्न जो करेंगे वो सिर्फ 1 लाख रुपये करेंगे। यहाँ पर आप रिडेम्पशन जो करेंगे आप कैसे करेंगे सर, रिडेम्पशन आप जो करेंगे वो एट पार पे ही कर रहे हैं। तो 9% आप क्या लिखोगे, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, पहले खड़ा करो, कितने का सर देना था, 1,05,000 की 1 लाख, 1 लाख, कितने का डिवेंचर, कितने का पार में देगा। नरेशन आप पहले जान चुके हो, नरेशन नहीं लिखना आपको। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना रुपए, 1 लाख रुपए। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 नंबर केस मैंने दिखा दिया, थोड़ा सा भी नोट डाउन करें। क्या डिफरेंस है केस नंबर 1 में, केस नंबर 2 में? इशू करते समय अगर एक्स्ट्रा पैसा ले लो तो इसका सेंटर दिखाएंगे, आमने सामने रख दिया, ओके सर ठीक है। केस नंबर 3, 4 हम लोग अगले क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। सभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।